बच्चों कुछ समय पहले हम लोग वीडियो में विंड्स एंड स्टॉर्म के बारे में पढ़े थे, उसी का ही आपका सेकंड पार्ट है। वहाँ पे हमको बताए थे कि हवाएं कैसे बहती हैं, उनका क्या मैकेनिज्म है, और फिर हम लोग पढ़े थे सी विंड्स और लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के बारे में। ठीक है, फिर आज हम लोग ये 4 टॉपिक क्लियर करेंगे, उसके बाद हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो पहला है एयर प्रेशर। तो एयर प्रेशर क्या होता है, जैसे हमारी पृथ्वी हो गई, यहाँ पर हम लोग पढ़े हैं कि 9600 किलोमीटर तक हमारा क्या है, इन्वायरमेंट है। तो ये जो एटमॉस्फेयर की जो हवाएं हैं हमारे पृथ्वी पे प्रेशर डालती हैं। ठीक है, और इसी प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, एयर प्रेशर। एयर प्रेशर नापने वाले मशीन का नाम क्या है, बैरोमीटर। ठीक है, हवा का दबाव नापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर हमारा एक चीज और देखेंगे, हवा का जो स्पीड है वो एनीमोमीटर से नापा जाता है। ये क्या होता है, एयर प्रेशर, और ये क्या होता है, स्पीड ऑफ विंड। हवा का स्पीड इससे मेजर किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग को अगला टॉपिक पढ़ना है थंडर स्टॉर्म। तो थंडर स्टॉर्म क्या होता है, तो जब बारिश के दिनों में क्या होता है कि थंडर होता है, लाइटनिंग होती है, और साथ में काफी स्पीड से स्ट्रॉन्ग आता है, मतलब हवाएं बहुत तेजी से होगी और बारिश भी होगा। इन सारे कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म में आप देखेंगे कि थंडर और लाइटनिंग दोनों प्रोसेस एक साथ होता है। ठीक है, लेकिन आप महसूस करेंगे कि लाइटनिंग आपको पहले दिख रहा है और थंडर वाला जो आवाज है वो बाद में दिखेगा। इसके पीछे कारण है, कारण ये है कि थंडर में क्या होता है, साउंड ट्रेवल करता है, और लाइटनिंग में लाइट ट्रेवल करता है। तो लाइट का जो स्पीड होता है, लाइट का स्पीड क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, लाइट का स्पीड किससे ज्यादा होता है, साउंड से। ठीक है, तो लाइट पहले आएगा, इसलिए हमको लाइटनिंग पहले दिखती है। तो आप समझ गए थंडर स्टॉर्म क्या होता है, ये सारे प्रोसेस एक साथ होते हैं, इसको थंडर स्टॉर्म कहते हैं। थंडर स्टॉर्म में आप क्या क्या प्रिकॉशन कर सकते हैं, तो आपको ओपन एरिया में नहीं जाना है, कार में छिप जाएंगे या घर में रहेंगे, पेड़ के नीचे नहीं छिपेंगे। ठीक है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। या फिर गवर्नमेंट वेदर फोरकास्ट करती है, जिसमें हमें पहले ही बता दिया जाता है कि इस क्षेत्र में आपका थंडर स्टॉर्म आने वाला है। ये रहा आपका थंडर स्टॉर्म। और दो मशीन के बारे में हम लोग जान गए कि किसका क्या यूज है, एयर प्रेशर नापते हैं बैरोमीटर से, और एनीमोमीटर से क्या नापते हैं, विंड का स्पीड। बोलिए, इतना बात समझ में आया? यस सर। फिर हमारा अगला टॉपिक है साइक्लोन। साइक्लोन में देखेंगे, साइक्लोन में क्या होता है कि जैसे ये हमारा मान लीजिए क्लाउड है, ऊपर जो इस ऊपर क्या है, क्लाउड है। तो क्लाउड जो होता है ना वो ठंडी हो जाती है, कूल डाउन। तो ये जब ठंडी होती है ना, तो अगल बगल का जो हवा है वो क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। एयर क्या रहता है, हीट। और एयर के हीट होने से यहाँ पे आपका लो प्रेशर बनेगा। क्या बनेगा, बोलिए, लो प्रेशर। लो प्रेशर बनने से हवाएं मोशन में आ जाती हैं। अब बताइए, हवाएं जब मोशन में आएगी तो जहां से हवाएं डिस्प्लेस हुई है वहां पे ठंडी हवा आएगी ना, बोलिए। तो जिसके कारण एक क्या होता है, साइक्लोन का निर्माण होता है। साइक्लोन में जो सेंटर वाला रीजन होता है, जो केंद्र होता है, वो बहुत ही काम होता है। काम, काम का मतलब शांत, काम का मतलब शांत। और बाकी जो एरिया होता है उसको सर्कुलर रीजन, वो काफी डिस्टर्ब रहते हैं। ठीक है, साइक्लोन से रिलेटेड एक और भी बात आप लोग को बताते हैं कि आप हर क्षेत्र में साइक्लोन का अलग अलग नाम है। दो नाम हम बता रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। जैसे अगर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए में अगर साइक्लोन आएगा तो उसको ह्यूरिकेन कहेंगे, HURRICAN। ये यूएसए में आता है। ये बहुत जीके में पूछा जाता है क्वेश्चन, यूएसए में आने वाले साइक्लोन का नाम क्या है, ह्यूरिकेन। और एक जापान में, जापान और फिलीपींस में एक और तूफान आता है, मतलब साइक्लोन, उसका नाम है टाइफून, TYPHOON।
तो टाइफून क्या है, ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि टाइफून क्या है। तो टाइफून जो है जापान और फिलीपींस में आने वाला साइक्लोन है, और यूरिकेन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में आने वाला साइक्लोन है। ठीक है, क्या क्या डिस्ट्रक्शन कर सकता है, जैसे साइक्लोन किसी एरिया में आ गया तो क्या क्या बर्बादी कर सकता है। तो ह्यूज लाइफ लॉस हो सकता है, वहाँ के एरिया में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकते हैं, पेड़ पौधे गिर जाएंगे। उसके बाद बहुत काफ़ी मात्रा में रेनफॉल होगा, जिसके कारण बाढ़ भी आएगा। आपको क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन रखना है, आपको क्या सावधानी रखनी है। तो सबसे पहले जैसे वेदर फोरकास्ट हो गया कि इस एरिया में साइक्लोन आने वाला है, तो उस एरिया को आप इवैक्यूएट कर सकते हैं, उस एरिया को खोल के खाली कर सकते हैं। और ज़्यादातर हम घर के अंदर रहेंगे, और टैप वाटर जो है, टैप वाटर उसको अवॉइड करेंगे, गंदे पानी को नहीं पिएंगे। ठीक है, और आप पावर कट कर देंगे, जैसे बिजली का जब संचालन हो रहा है उसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे। ठीक है, अब हमारा लास्ट टॉपिक है हमारा टोर्नेडो, जिसको पढ़ने के बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक ब्रीफ आपको डिस्कशन दे दिए हैं, आप चाहें तो इसको आप गूगल से और भी इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं। देखिए, टोर्नेडो साइक्लोन का ही रूप है, लेकिन थोड़ा सा इसका और भी खतरनाक है। जैसे आप इसमें साइक्लोन में देखेंगे कि हवा का जो स्पीड है 200 से 250 किलोमीटर पर आवर रहेगा। ठीक है, और ये जो साइक्लोन आपका जो आ रहा है उसका जो हाइट है अबाउट 15 किलोमीटर ऊंचा जाएगा। ये दो बात आप ध्यान रखेंगे। इधर ध्यान दीजिए जिगर जी, इधर ध्यान दीजिए। तो साइक्लोन में हवा का स्पीड कितना होगा, 200 से 250 किलोमीटर पर आवर, और ये इसकी ऊंचाई कितनी होगी, 15 किलोमीटर। टोर्नेडो में क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपका ये क्लाउड है, ठीक है, और ये हमारा अर्थ सरफेस है। अब यहाँ से एक वैक्यूम की तरह बन जाएगा। अब यहाँ से हवाएं काफी तेजी से ऊपर जाएंगी, और एक इसके सेंटर में जो कुछ भी चीज आएगा ये सारा ऊपर चला जाएगा। और इसका जो स्पीड है ना, इससे भी 2.5 गुना ज्यादा स्पीड होता है टोर्नेडो में, मतलब डायरेक्ट ग्राउंड से आपका कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या हुआ, कोई बात नहीं, चलने दीजिए। ठीक है, लो ठीक है। तो टोर्नेडो में आप ह्यूज लेवल का डिस्ट्रक्शन देख सकते हैं। आपका हवाओं का जो स्पीड है 300 किलोमीटर पर आवर से चलने लगेगी। तो ये रहा कुछ आपका एनवायरनमेंट में होने वाले डिस्टरबेंस, जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होती है, नुकसान होती है। ठीक है, अच्छा, आप जैसे वेदर प्रिकॉशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो जैसे 24 घंटे के पहले वेदर फोरकास्ट होता है, आप उसको देखिए और देखिए कि आपके क्षेत्र में क्या सिचुएशन है। गवर्नमेंट भी इसके लिए अलर्ट रहती है, हर मल्टीमीडिया के माध्यम से मैसेजेस पहुंचाए जाते हैं कि इस एरिया में ये चीज़ होने वाला है। ठीक है, तो इसका एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, जो मेन पॉइंट था हम आपको बता दिए। ठीक है, विंड्स एंड स्टॉर्म आपका टॉपिक क्लियर हुआ।